बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एच पाइलोरी के बारे में बात करेंगे। एच पाइलोरी बैक्टीरिया जरासीम होते हैं जो कि हमारे मैदा में सरायत कर जाते हैं। अगर ये जरासीम बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो स्टमक और हेल्थ के बहुत सारे मामलात बिगड़ जाते हैं। बहुत से लोगों में ये बैक्टीरिया उनके स्टमक में पाए जाते हैं मगर उनमें इतने एक्टिव नहीं हो पाते क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इनको ज़्यादा एक्टिव नहीं होने देती, जिसकी वजह से कोई अलामत ज़ाहिर नहीं हो पाती और ये बैक्टीरिया डीएक्टिवेट होकर ही उनके स्टमक में पड़े रहते हैं। अगर एच पाइलोरी बैक्टीरिया हमारे स्टमक में ज़्यादा एक्टिव हो जाएँ तो मरीज़ में जो अलामात होती है उनमें मतली बहुत ज़्यादा होती है, भूख कम लगती है, पेट में बहुत तेज़ी के साथ दर्द होना शुरू हो जाता है, ब्लोटिंग यानी कि उफारा गैसेज़ वग़ैरह होने लगती है, वज़न तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है। बाद मरीज़ों को पखाना ब्लैक कलर में आता है और ये बात याद रखिएगा, स्टमक या आंतों में कहीं पर भी अगर अल्सर हो तो वहाँ से जो ब्लड निकलता है वो जब स्टूल के साथ मिलता है तो इसके कलर को ब्लैक कर देता है। और अगर अल्सर हो जाए तो ये बैक्टीरिया इस मकाम पर ज़्यादा एक्टिव होकर अल्सर को मज़ीद ख़राब कर देते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि अल्सर अगर हो जाए और साथ में एच पाइलोरी भी हो तो ऐसा मरीज़ बहुत ज़्यादा कैंसर रिस्क के ऊपर चल रहा होता है। एच पाइलोरी की सबसे बड़ी वजह तेज़ाबियत वाली फ़ूड का इस्तेमाल करना है। एसिडिटी वाली फ़ूड का इस्तेमाल आजकल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसा कि जंक फ़ूड, फ़ास्ट फ़ूड, बारबेक्यू आइटम्स, बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, चने की दाल, गोभी अचार, खट्टी-मीठी चटनियाँ और केचप वगैरह का इस्तेमाल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। अगर तो एसिडिटी वाला माहौल एच पाइलोरी के बैक्टीरियाज़ को मिलता है तो ये तेज़ी के साथ ग्रोथ करते हैं और एच पाइलोरी के बैक्टीरिया तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर इन बैक्टीरियाज़ को अगर ये हमारे स्टमक के अंदर मौजूद है लेकिन एसिडिटी वाला माहौल नहीं मिल रहा, तो इनकी ग्रोथ रुक जाती है और ये डीएक्टिवेट होकर हमारे स्टमक के अंदर पड़े रहते हैं और कोई इसके सिम्पटम्स वगैरह ज़ाहिर नहीं हो पाती हैं। इसकी एक और वजह मियारी पानी का ना मिलना है। जो भी पानी मिले बहरहाल कोशिश करें कि उबाल कर ही इस्तेमाल करें। एक वजह इसकी सड़े हुए फल सब्ज़ी का इस्तेमाल भी एच पाइलोरी का सबब बन जाते हैं। एच पाइलोरी से मुतासरा मरीज़ों के पास बैठने, उनके साथ खाना खाने से भी एच पाइलोरी हो जाता है। एच पाइलोरी को मेडिकली डायग्नोज़ करने के लिए 4-5 किस्म के टेस्ट किए जाते हैं। पहले नंबर पे तो ब्लड टेस्ट होता है। अगर ब्लड के अंदर एच पाइलोरी एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं तो ब्लड टेस्ट से भी डायग्नोज़ हो जाता है। इसके अलावा एक और टेस्ट है जिसे हम स्टूल एंटीजन कहते हैं। इसमें मरीज़ के स्टूल के ज़रिए तशख़ीस की जाती है। एक और टेस्ट है जिसे यूरिया बरीद टेस्ट कहते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में यूबीटी भी कहा जाता है। इससे भी एच पाइलोरी की तशख़ीस हो जाती है। इसके अलावा एंडोस्कोपी और बायोप्सी के ज़रिए भी तशख़ीस हो जाती है, बल्कि ये सबसे मौसर तरीका है। इसके ज़रिए एच पाइलोरी के साथ-साथ अल्सर और खुदा न ख़ास्ता अल्सर बिगड़ कर अगर कैंसर में चेंज हो रहा है, तो वो भी डायग्नोज़ हो जाता है। एक हर्बल फ़िज़िशियन आपकी अलामात सुनकर या फिर आपकी नब्ज़ वग़ैरह चेक करके भी एसिडिटी वाले माहौल को जाँच लेता है और जब वो एसिडिटी का इलाज करते हैं, तो जब एसिडिटी का इलाज वो अल्कलाइन सेक्रीशंस के ज़रिए करते हैं तो जितने भी एच पाइलोरी के जर्म्स होते हैं ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं और सिम्पटम्स इनकी ठीक होना शुरू हो जाती है। जब इम्यूनिटी आपकी ठीक हो जाती है और एच पाइलोरी के जरासीम डीएक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता बॉडी में से एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के ज़रिए आहिस्ता-आहिस्ता ख़ारिज होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एच पाइलोरी बैक्टीरिया की तादाद लाखों में होती है, तो जैसे ही ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं तो सिम्पटम्स तो ठीक हो जाते हैं और मरीज़ मुकम्मल सेहतयाब हो जाता है। लेकिन अगर वो सेहतयाब होने के बाद अगर एच पाइलोरी टेस्ट दोबारा करवाए तो वो अक्सर पॉज़िटिव आ रहा होता है, लेकिन मरीज़ तो बिल्कुल ठीक होता है। असल में इस मेन इलाज इसका डीएक्टिव करना ही होता है इन जरासीम को, लेकिन ये ब्लड में से आहिस्ता-आहिस्ता निकलते हैं। सेहतयाब होने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता ये जिस्म में से इन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के ज़रिए निकलते रहते हैं और तकरीबन 3-4 महीने के बाद आपके सेहतयाब होने के 3-4 महीने के बाद अगर आप दोबारा टेस्ट करते हैं, तो उसमें फिर ये एच पाइलोरी नेगेटिव आता है। अब अगर इलाज की बात की जाए तो सबसे बेहतर इलाज तो इलाज बिल-ग़िज़ा होता है, क्योंकि आपके खाने-पीने से ये बीमारी शुरू हुई है और आपके खाने-पीने को अगर मॉडरेट कर दिया जाए तो फिर ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। कोशिश करें कि तमाम तेज़ाबियत वाली ग़िज़ाओं से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें
और ये भी कोशिश करें कि बग़ैर मिर्चों के टिंडे, शलजम, लौकी, कद्दू, मूँग की दाल, दूध और दूध से बनी हुई अशिया जैसे कि खीर, कस्टर्ड, फिरनी वगैरह इस्तेमाल करें। खीरा, चुकंदर, मूली का सलाद इस्तेमाल करें। जैसे ही अल्कलाइन रतूबात जिस्म में बढ़ना शुरू होंगी तो एच पाइलोरी को मुयस्सर माहौल ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। चूँकि एच पाइलोरी को तेज़ाबियत वाला माहौल चाहिए जो अल्कलाइन रतूबत के ज़रिए ख़त्म हो जाता है, तो एच पाइलोरी के एक्टिव रहने की कोई वजह बाकी नहीं रहती और एच पाइलोरी डीएक्टिव होकर स्टमक में रहता है या छोटी आंतों में रहता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के ज़रिए निकलता रहता है। अगर हर्बल मेडिसिन की बात करें तो जितनी भी अद्वियात तेज़ाबियत को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल होती है, मसलन जवारशे, तबशीर, हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ के मुरक्कबात वगैरह बेहतर होते हैं, मगर ये एक जनरल सा फार्मूला है। सेल्फ मेडिकेशन आप कभी भी ना करें। एच पाइलोरी के मरीज़ों में बहुत सी अलामात तो एक जैसी होती हैं, लेकिन बहुत सी अलामात मुख्तलिफ भी होती हैं। अब उनकी अलामात को मद्देनज़र रखकर ही हर्बल फार्मूला या हर्बल मेडिसिन तजवीज़ की जाती हैं। क्योंकि इलाज में 2 ही तो चीज़ें होती हैं, 70% तशख़ीस और 30% मेडिसिन तजवीज़। अगर आपने अलामात के मुताबिक तशख़ीस ठीक कर ली है, तो फिर इलाज भी इंशाअल्लाह बेहतर हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक एच पाइलोरी का मरीज़ है जिसको मोशन वगैरह नहीं होते, सिर्फ़ गैस, कब्ज़ का मसला है, भूख नहीं लगती, खाना-पीना ठीक नहीं है और वज़न उसका गिर रहा है। एक को ये प्रॉब्लम है। दूसरा जो है उसको गैस का प्रॉब्लम भी है और खाना हज़म नहीं हो रहा है, भूख कम लग रही है, लेकिन साथ में मोशन भी बहुत ज़्यादा है। तो अब ऐसी सूरत में एक मेडिसिन दोनों पे काम नहीं करेगी। आप जिस फ़िज़िशियन या तबीब या हकीम से इलाज करवाएँगे तो वो आपकी जो मौजूदा अलामात हैं उसके मुताबिक ही फ़ार्मूला तजवीज़ कर सकता है। तो बेहतर यही है कि आप किसी काबिल तबीब से इलाज करवाएँ और उन्हीं के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस पे आप अमल करें तो इंशाअल्लाह ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। मुझे इजाज़त दीजिए और अगर ये मेरी वीडियो, मेरी मालूमात आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।